So thank you so much for coming and participating today's event. आप सबों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए और यहाँ पे शामिल हुए आज की So today the Lord is going to speak to you a very important thing. और आज परमेश्वर आपसे बहुत महत्वपूर्ण बातों को बताना चाह रहा है। So this is the heart of God. और ये परमेश्वर का दिल है, हृदय है। Today's message is going to from the heart of the Lord. और ये आज का जो वचन है वो परमेश्वर के हृदय से है। So he is going to change you आज वो आपको बदलने जा रहा है like him. अपनी तरह। So that is the God's plan. और वो परमेश्वर की योजना है। We have to grow. हमें बढ़ना है। Grow बढ़ना है। every day. हर दिन बढ़ना है। If you are going like that, अगर आप इस तरह चलते हैं, the worldly sin will not touch us. संसार के पाप हमें छू नहीं सकते। The worldly distraction will not disturb us. संसार कभी भी हमें भ्रमित नहीं कर सकता। You will grow आप बढ़ते जाएंगे like Jesus. यीशु की तरह। Whenever you are stopping you somewhere to relaxing yourself, अगर आप कहीं रुक जाते हैं और अपने आप को आराम देते हैं, there the devil will come. वहाँ शैतान आ जाता है। So in Bible many places, और बाइबल में कई जगहों पर the God's people they want to take a rest कई बार परमेश्वर के लोग जो विश्राम करना चाहते थे, by their own mind and heart. वो अपने ही हृदय से और सोच से वो विश्राम करना चाहते थे। There the fallen came. वहाँ पे वो गिर जाते हैं। David life. दाऊद के जीवन में There was a war, वहाँ पे एक युद्ध चल रहा था, but he relaxed. लेकिन वो अपने आप को विश्राम देने लगा। Samson. समसून के जीवन में Many people, कई ऐसे लोग, the kings. कई राजा। So we have to be very careful. इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है। So God want to lift you up. परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। So wherever you may be now today, हो सकता है आप आज जहाँ कहीं भी हों, whatever may be the circumstances you are facing today, शायद आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, take one decision. एक निर्णय आज आप लें I am going to love my Jesus more. कि मैं अपने यीशु मसीह से और अधिक प्रेम करने जा रहा हूँ। If you love Jesus, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, Jesus said, यीशु कहते हैं, if you love me, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, you keep my commandments. मेरे आज्ञाओं का पालन करो। So I am saying I am loving Jesus. अगर हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, I have to do according to this Bible. मुझे इस वचन के अनुसार कार्यों को करना है। So that is the loving God. ये है परमेश्वर को प्रेम करना। So I am encouraging you. इसलिए आज मैं आप सबों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Read John chapter 14, 15 and 16 आप यूहन्ना 14, 15 और 16 को अवश्य पढ़ें। in your home. अपने घरों में जाकर पढ़ें। These three chapters, यह 3 अध्याय जो है, the heart of Jesus. इसमें ये आप यीशु मसीह के हृदय को जानें। He is opening his heart वो अपने हृदय को खोल देता है to his children. अपने बच्चों के सामने। My children, मेरे बच्चों, listen to me. मेरी आज्ञाओं को सुनो। Love me. मुझे प्रेम करो। If you love me, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, do exactly according to this word. इस वचन के अनुसार अपने कामों को करो। So dear friend, इसलिए मेरे प्रियो, today take a decision. आज आप एक निर्णय लें। I will follow Jesus very faithfully. मैं यीशु मसीह के पीछे चल लूंगा। So if you follow Jesus, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, the worldly blessings will come in your life in a perfect way. सारी संसार की आशीषें आपके पीछे दौड़ते आएंगी। Your focus will be upon Jesus. आपका जो ध्यान है वो यीशु मसीह पर केंद्रित होगा। So in your life, इसलिए अगर आपके जीवन में everything, सब कुछ, your education, आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा, your job, आपकी नौकरी, your marriage, आपकी शादी, everything will come from Jesus. सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा आएगा। So some culture and some state, कई जगहों पे, कई संस्कृतियों में, so one kind of the practice, there is a boyfriend and girlfriend and relationship. ऐसे रीति होते हैं कि एक बॉयफ्रेंड है, एक प्रेमिका है और एक संबंध है। As per the Bible, that is wrong. आप वचन के अनुसार ये गलत है। So Joseph lived a holy life. यूसुफ एक पवित्र जीवन को व्यतीत करता था। So in the between the time of Joseph, before the marriage of Joseph, there was a temptation. और यूसुफ की शादी से पहले, उसके विवाह के पहले उसे एक
टेम्पटेशन को, एक परीक्षा उसके जीवन में आई। But Joseph had a fear of God. लेकिन यूसुफ परमेश्वर का भय रखता The था fear of God will keep away from the sin. और वो परमेश्वर का भय आपको पाप से बचा के रखता है। So if you are loving Jesus, इसलिए अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, the fear of God will increase in your life. वो परमेश्वर का भय आपके जीवन में बढ़ता जाता है। So you have to be very careful. इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। Following Jesus is परमेश्वर के पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलना a great blessing. वो बहुत बड़ी आशीष की बात है। But sometimes the believers are thinking, the youngsters are thinking, लेकिन कई बार हम विश्वासी और जवान लोग सोचते हैं, the other youngsters are enjoying. अरे दूसरे जवान तो मजे ले रहे हैं। But I am following Jesus, that's why I am not able to do such a things and enjoy such a things. लेकिन क्योंकि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ तो मैं दुनिया के मजों को नहीं कर पा रहा हूँ। Such a disturbance some youngsters are living. और ऐसी बातें वो जवानों के मन में चलती है। No. ऐसी बात नहीं। If you are following Jesus, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, He is your loving Father. वो आपका प्रेमी पिता है। He is your caring Father. वो आपको आपकी चिंता करने वाला पिता है। He will bless you. वो आपको आशीष देगा। The right time, सही वक्त पर, the due time, सही वक्त पर you will enjoy all the blessings of God. आप परमेश्वर की सारी आशीषों का लुत्फ उठा पाएंगे। So very especially youngsters, इसीलिए मैं बहुत जवानों से बोल रहा हूँ, you are married, आपकी शादी के लिए pray. प्रार्थना करें। According to Genesis 24, और उत्पत्ति 24 के अनुसार how many of you are ready for your marriage? कितने जिनमें से आप लोग शादी के लिए तैयार हैं? You read this chapter, Genesis 24. आप ये उत्पत्ति 24 के अध्याय को पढ़ें। So here the promised son Isaac, the promised daughter Rebecca, यहाँ पे एक जो promised है, जो एक जिनके बारे में कहा गया है, वो इसहाक और रेबेका के बारे में। so God is sending the right person for their marriage. और इस समय परमेश्वर सही व्यक्ति को उनकी शादी के लिए भेजता है। According to that, और उसके अनुसार you pray and wait for the Lord. आप प्रार्थना करें और परमेश्वर की ओर देखें। The right time सही वक्त in your life, आपके जीवनों the में right person will वो come. सही व्यक्ति आएगा। You are receiving each and every blessing from Jesus. आप हर एक उस आशीष को यीशु मसीह से प्राप्त कर रहे हैं। You will enjoy the heavenly joy in your life. आप उस स्वर्गीय आनंद को अपने जीवन में महसूस करने पाएंगे। You will enjoy the kingdom blessing. आप उस स्वर्गीय आशीषों को एंजॉय करने पाएंगे, लुत्फ उठाने As पाएंगे। according to Luke 17:21. आप लूका 17 के 21 के अनुसार So the kingdom blessings will be inside your home. वो स्वर्गीय आशीष आपके जीवन में होगा, आपके घरों में होगा। Follow पर Jesus. यीशु मसीह के पीछे Faithfully बिल्कुल विश्वास योग्य grow in the Lord. परमेश्वर में आगे बढ़ें। The Lord will honor you. परमेश्वर आपको उठाएगा। So more prayer, और ज्यादा प्रार्थना, more Bible reading, और ज्यादा वचन को पढ़ना, more time have a walking with the Holy Spirit. और ज्यादा समय व्यक्त करना है पवित्र आत्मा के साथ चलने में। This will bring the God's protection, God's plan in your life. और ये परमेश्वर की योजना को, उसकी सुरक्षा को आपके जीवन में लाएगा। So Uncle Dr. D.G.S. Dinakaran, और जो हमारे अंकल थे डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन, very humble beginning, बड़े दीन व्यक्ति थे, but faithful in the godly life. लेकिन बहुत विश्वास योग्यता से अपने पवित्र जीवन में को जीते थे। One small job, एक छोटी सी नौकरी थी, one small income, एक छोटा उनका आय था, but he filled with the Holy Spirit. लेकिन वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। That joy वो खुशी, वो आनंद, protected him, वो उन्हें सुरक्षित करके रखा, protected him, सुरक्षित करके रखा, honored him. सम्मानित किया The गया। right time, सही समय पे marriage शादी in विवाह his हुआ। life. वो अपने जीवन में The best partner and Stella Dinakaran. और उनको एक बिल्कुल सही जोड़ा मिला सिस्टर स्टेला दिनाकरन के रूप में। As a husband and wife, they are loving Jesus together. और पति पत्नी होकर वो साथ मिलकर यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। God started using him. परमेश्वर उनको इस्तेमाल करने लगा। He faithfully followed God. वो विश्वास योग्यता से परमेश्वर के पीछे चलते थे। Not distracted any unwanted direction. कभी भ्रमित नहीं हुए। So God exalted him. परमेश्वर ने उसे प्रतिष्ठित किया। I worked with him. मैं उनके साथ काम किया हूँ।
It's a great blessing for और me. यह मेरे लिए एक बड़ी आशीष की बात है। So many times I used to remember him कई बार मैं उन्हें याद किया करता था by comparing with other servants of God. और उनको मैं दूसरे परमेश्वर के दास के साथ मैं उन्हें तुलना किया करता था। He's a perfect man of God. वो एक परमेश्वर के परफेक्ट व्यक्ति थे, दास थे। He used to say, वो कहते थे walking with the God, परमेश्वर के साथ चलना, walking with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ चलना, It's walking very close with a very high tension electricity वो wire. इस तरह है कि आप एक हाई टेंशन तार के ऊपर चल रहे हैं। Very careful. बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। Any distraction, कोई भी अगर परीक्षा भ्रमण करने वाली बातें आए, you will fall in. आप गिर सकते हैं। Careful. सावधान रहें। He used to say, वो कहते थे I am every day trembling to enter in the presence of the Lord. मैं हर दिन डर के भय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूँ। Not like these present age God's servants. आज के जैसे परमेश्वर के दास है उनकी तरह नहीं। So we should follow such a role model, Dr. D.J. Dhanakaran. वैसे व्यक्ति को हमें अपना रोल मॉडल की तरह उनके पीछे देखना है। Following Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे Only focus on Jesus. सिर्फ यीशु मसीह पे ध्यान केंद्रित करना, Obeying Him. उनकी बातों को मानना, Loving Him. उन्हें उनसे और अधिक प्रेम करना। Dear friends, your life should be like that. आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। So I don't know, the Holy Spirit is changing the words from my mouth. और मुझे नहीं पता, पवित्र आत्मा मेरे शब्दों को बदल रहा है, जो मैं सोचा था वैसा नहीं बोल रहा। So the Holy Spirit is speaking to you today. आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। Take a decision. आज आप ये निर्णय लें। I will love Jesus. मैं यीशु मसीह से और अधिक प्रेम I will करूंगा। read the Bible more. मैं वचन को और अधिक पढ़ूंगा। Dear friends, मेरे प्रियो, I met with any youngsters, teenagers and growing children. मैं कई जवानों के साथ और छोटे बच्चों के साथ मैं मिलने पाया। I asked one question to them. मैं उनसे पूछा, एक सवाल पूछा, You used to read the Bible? क्या आप बाइबल को पढ़ते हैं? 100% of them, 100% बच्चों ने या जवानों ने they said, उन्होंने कहा, no, उन्होंने कहा नहीं पढ़ते। we will not read this Bible. हम इस वचन को नहीं पढ़ते। We will not, they opened their heart, they are faithfully, they said the truth. वो सही बातों को, वो सत्य बातों को बताए कि वो बाइबल को नहीं पढ़ते। We are reading this Bible. ये बाइबल को पढ़ते हैं। Dear friends, मेरे प्रियो, as a parent, एक माता पिता होने के Today, नाते आज you take a decision. आज आप निर्णय लें, I will read this Bible. मुझे इस वचन को, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। By seeing me, मुझे देखकर my children used to read this Bible. मेरे बच्चे वो पढ़ना सीखेंगे। So everybody wanted the government job, हर एक को एक सरकारी नौकरी की इच्छा है, but they are not reading the Bible. लेकिन वो वचन को पढ़ते नहीं। But God's plan, लेकिन परमेश्वर की योजना, if anyone reading this Bible more and more, अगर कोई यह वचन को अधिक से अधिक पढ़ता है, he will receive all the blessing. वो सारी आशीषों का हकदार बनेगा। Joshua 1:8 Bible यहोशू says, 1:8 में परमेश्वर का वचन कहता है, this book of the Lord यह वचन, यह परमेश्वर का वचन shall not depart from your mouth. तुम्हारे मुख से कभी ना जाएगा। Day and night दिन और रात you shall meditate it तुम इस पे ध्यान करते रहोगे in all your ways. और हर एक कार्यों में, You will enjoy the success. और आप जयवंत होंगे। Dear friends, मेरे प्रिय, let your children read this Bible. अपने बच्चों को इस बाइबल का अध्ययन करना। Let Jharkhand full of the word of God. ये झारखंड पूरे परमेश्वर के वचन से भर जाए। You have to give the time to God. परमेश्वर को समय देना ही है। So how many of you here today आप में से कितने को आज यहाँ पर take this mission, ये एक निश्चय लें, the word of God mission, ये मिशन जो है परमेश्वर के वचन का, यह मिशन है। youth meeting, जो युवाओं की सभा होती है, kids meeting, बच्चों की सभा होती है, encourage them to read the word of God. उनको बोलना है कि वो ये वचन को और ज्यादा पढ़ें। This is the important thing. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Jesus is the word of God. और यीशु मसीह परमेश्वर का If वचन है। anyone honors me, अगर कोई मुझे सम्मानित करता I है, will honor them. मैं उसे सम्मान दूंगा। Read this Bible. इस वचन को पढ़ें। First start with the New Testament. पहले आप नए करार को पढ़ें, So then go for the Old Testament. If you are new to Bible. अगर आप बाइबल के लिए नए हैं तो पहले नए नियम को पढ़ें और फिर पुराने नियम को If you पढ़ें। are new to the Bible, अगर आप बाइबल के लिए नए हैं, first read the New Testament. पहले आप नए नियम
को पढ़ें So then read the Psalms. और उसके बाद आप भजन संहिता पढ़ें So every day according to the day, और हर दिन के अनुसार you have to read the Proverbs. आपको नीति वचन को भी पढ़ना है। So today is the 28th. तो आज जो 28 तारीख है, You have to read the Proverbs 28. आज आपको नीति वचन 28 को पढ़ना है। So tomorrow 29. कल 29 तारीख है, You have to read Proverbs 29. आपको नीति वचन 29 पढ़ना है। Every day according to the day, the chapter. हर दिन के अनुसार आपकी नीति वचन के सारे अध्याय को पढ़ते जाना है। Proverbs having the 31 chapter. जैसे कि नीति वचन में 31 अध्याय हैं। So whenever the 30 days in the month, कभी भी 30 दिन है एक महीने में on the 30th day, और 30वें दिन में you have to read the 31. आप उस दिन 31वां अध्याय को भी पढ़ सकते हैं। That will give you wisdom. वो आपको बुद्धि देगा। If you read the Proverbs, अगर आप नीति वचन पढ़ते हैं, my son, मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, take the wisdom. वो बुद्धि को The प्राप्त wisdom करो। is calling वो बुद्धि आपको बुला रही on the high है। mountain. वो ऊंचे पहाड़ पे The wisdom is crying, पर करा रही है बुद्धि। whosoever hear my word, जो भी मेरे वचन को सुनेगा, come to me. मेरे पास आओ। I want to give you the wisdom. मैं तुम्हें बुद्धि देना चाहता If you हूँ। have the wisdom, अगर आपके पास वो बुद्धि है, you will not lean on your own आप understanding. अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। All your way you will acknowledge the Lord. आप हर एक उसके बुद्धि पे आप टिके रहेंगे। He will perfectly help your ways. वो आपके सारे कार्यों को दृढ़ करेगा। Dear friends, इसलिए मेरे प्रियो, how many of you are share the word of God? आप लोगों में से जितने लोग परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, Use this. आप इसका उपयोग करें। You have to inform the people to read the Bible. इसलिए आपको जब आप परमेश्वर के वचन बताते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करना है ये वचन पढ़ने के लिए। Next generation, वो हमारी अगली पीढ़ी, the youngsters, जो हमारे जवान the हैं, children, जो बच्चे हैं, they will grow with the godly wisdom. वो परमेश्वर की बुद्धि के साथ बढ़ेंगे। They will not go to the any unwanted addiction in this वो world. कोई भी सांसारिक बातों में नहीं फंसेंगे। Then the society will rise up. और उस समय हमारा समाज का उत्थान होगा। They will rise up with the each and everywhere in the economy, everywhere the lifestyle will be rise up. हमारे पूरे समाज का, हमारा आर्थिक, हमारा जो स्टेट है, वो सब कुछ बढ़ता जाएगा। हम उन्नति करने पाएंगे हर क्षेत्र I में। see in many places, मैंने कई जगहों में देखा, people need more word of God. वहाँ पर लोगों को परमेश्वर की वचन की और अधिक आवश्यकता है। God want to honor them. परमेश्वर उन्हें उठाना चाहता है। So the who is taking the preaching the message of God's word, they have to encourage the people should read the Bible. वहाँ वो लोगों को बताने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर के वचन का और अधिक अध्ययन करना है। So God will honor you. इसलिए परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा। Why I am saying this? मैं क्यों इस बातों को बता रहा हूँ? We are going to face one very terrible day. हम बहुत ही भयानक दिन को देखने वाले Now हैं। also you are seeing what is happening in our country, आप देख रहे हैं कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है, especially in Jharkhand. और आप झारखंड में भी देख रहे हैं। The fake cases coming upon the Christian people. जो झूठे जो केस है वो मसीही लोगों के ऊपर किए जा रहे हैं, Putting in the jail. और उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। These are the last days. ये अंत के दिन हैं। What is written in the Bible, वचन में क्या लिखा हुआ है, it is fulfilling. ये पूरा हो रहा है। One of the word written in the Bible, एक वचन जो ऐसा लिखा हुआ है in the बाइबल last में, days, और आखिरी दिनों में, there is going to be a famine. और वहाँ पे एक अकाल आएगी, There is going to be a famine. एक बड़ी अकाल आने वाली है। You will not get the word of God. आपको आपको परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। It's not a famine for the food or water. और ये कोई खाने और पीने की अकाल नहीं है, It is the famine of the word of ये God. परमेश्वर के वचन का अकाल है। That's why before that, इसलिए उससे पहले all this word of God, ये सारा परमेश्वर का वचन, it's go to inside our heart. इसे हमें हृदय में ले लेना है। If it's going inside our heart, जब ये वचन हमारे हृदय में चला जाता है, God will give you the memory power. परमेश्वर आपको वो याद करने की क्षमता देगा। More than the hard disk, the extra devices, कोई हार्ड डिस्क या एक्स्ट्रा डिवाइस से भी ज्यादा your brain. आपका दिमाग, Store the word of God. आपका मस्तिष्क वो वचन को सब भर लेगा। We are living in this very digital world. हम लोग अभी डिजिटल के समय में रह रहे हैं, But our children should take the word of God inside their mind and store inside their heart. लेकिन हमारे बच्चों को आवश्यकता है कि ये परमेश्वर का वचन वो अपने मस्तिष्क में ले लें और उसे भर लें।
If you read these two words, अगर आप 2 वचन को पढ़ते you हैं, will understand this. आप ये बातों को समझ नहीं पाएंगे। Amos आमोस chapter 8, उसका 8वां अध्याय, verse 11 and 12. उसका 11वां और 12वां वचन। So now you will hear the word of God. अभी आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। That's why I'm telling, dear friends, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे प्रियो, this book should be your only focus. ये वचन ही आपका ध्यान केंद्र You होना should know where the books are. आपको जानना चाहिए कि ये सारे अध्याय कहाँ पे हैं। After Isaiah, यशाया के बाद, Jeremiah, यिर्मयाह के बाद, Ezekiel, एजेकियल, Lamentation, विलाप गीत, Daniel. दानियल, Like that, you should know the book. इस तरह आपको परमेश्वर का पूरा अध्याय याद होना Give some चाहिए। more time with this word of इस God. वचन के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। First, you memorize the books. पहले आप इस परमेश्वर जो सारे अध्याय हैं उनको Let your children know from the Genesis, Exodus, Leviticus, like that, Deuteronomy, they have to flow. आपको सारे बाइबल में कैसे कौन सी किताब कब आते हैं, वो सारे आपको जानना है। So I want this exercise may be implemented in entire Jharkhand. और मैं चाहता हूँ कि ऐसी बातें पूरे झारखंड में लोग सीखें। So we should know this Bible. हमें इस वचन को जानना This है। is the book of life. ये जीवन का बुक, More than the government job. और सरकारी नौकरी से ज्यादा This is the life. यह जीवन है। This is the life. यह जीवन है। You may be a big officer. आप हो सकता है बहुत बड़े अफसर हो, If you are not reading the लेकिन Bible, आप वचन को नहीं पढ़ते you are हैं। zero आप शून्य हैं। before God. परमेश्वर के The day will सामने come. ऐसा दिन आने को You will है। stand before the judgment seat. आप उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। Now you are having everything. अभी आपके पास हो सकता है सब कुछ है, Big homes, बड़े घर हो सकते हैं, every facility. हर कुछ आप सुविधाएं हो सकती You will हैं, leave everything. हो सकता है आपके पास सब कुछ है, You will reach. लेकिन उस दिन आएगा God will ask you, परमेश्वर आपसे पूछेगी, are you read the Bible? क्या आप वचन पढ़ते थे? You know the Bible? क्या तुम्हें वचन की ज्ञान है? How many words you know? आप कितने वचन का जानकारी रखते हो? No उस excuse. समय कोई भी बात ही नहीं Dear चलेगी। friends, सब समय मेरे let प्रियो, us do the research in the Bible. हमें इस बाइबल का अध्ययन करना है। You may read your PhD. आप हो सकता है अपना पीएचडी कर लें, Do one PhD in this Bible. इस वचन में भी एक शोध करने की आवश्यकता What is है। the nutshell of Genesis? उत्पत्ति का शास्त्र में छोटे में क्या बोलती What है? is the nutshell of Jeremiah? यिर्मयाह छोटे में क्या बोलता Every है? chapter. सारे किताबों What का। is the nutshell of Isaiah 53? और यशायाह 53 क्या कहता है? So छोटे such में? a way you make your own Hindi kind of to know the Bible in an easy way. आप इस तरह से लिख के रख सकते हैं कि कैसे आप पूरे बाइबल छोटे में क्या कहता है अपने लिए। So youngster, इसलिए जवान take a decision. आज निर्णय ले। I can bring the one kind of a reference book how to read the Bible very easily. मैं एक रेफरेंस बुक ला सकता हूँ कि परमेश्वर के वचन का कैसे अध्ययन Because करना this है। book is to know every book is a little difficult. और हर एक किताब को जानना थोड़ा मुश्किल है। Unless you fill with the Holy Spirit. अब जब तक आप उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं Unless होते, you read this Bible thoroughly. जब तक इस बाइबल का आप पूरी अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर So under लेते, Dr. D.J. Dinakaran, डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के he used to समय read the Bible again and again. और वो इस बाइबल को बार-बार पढ़ते थे। Every year he used to change the Bibles. हर साल वो अपने बाइबल को बदल देते। Dear friends, मेरे प्रियो, there is a famine. एक अकाल आने The famine is going to वो come. अकाल आने को है। The famine, वो अकाल, dangerous famine. वो भयानक अकाल। Know this Bible. इस वचन को जाने, You should know. आपको जानना है। Where is Haggai? हगाई कहाँ पे है? Where is Malachi? मलाकी कहाँ पे है? Where is Nahum? कहाँ पे नाहूम की किताब How है? many books are in कितने Nahum? बुक्स है, कितने अध्याय है नाहूम में? You should know that. आपको ये जानने की आवश्यकता है। That's why Jesus bled and died. और हमारे लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। If you are understand the great love of Jesus, अगर आप उस यीशु मसीह के अद्भुत प्रेम को समझते हैं, with the great tears you will read this आप Bible. बड़े दुख के साथ, आंसुओं के साथ इस बाइबल का अध्ययन करेंगे। With the great love for Jesus you will read this उस Bible. बड़े प्रेम के साथ आप इस परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे। Everyone need a miracle. हर किसी को चमत्कार की आवश्यकता है। Everyone need a blessings. हर किसी को आशीषों की जरूरत है। This is the open checkbook. या ओपन चेक बुक की तरह है।
Open checkbook. खुला हुआ चेक बुक की How तरह। much money you want? आपको कितने पैसे की आवश्यकता है? Why you are going through loan problem? आप क्यों कर्ज में से गुजर रहे हैं? That is not according to the Bible. ये वचन के अनुसार नहीं है। You are taking loan. आप कर्ज को ले रहे हैं, You are suffering. आप पीड़ित हो रहे हैं। Bible says वचन कहता है you will not borrow. कि तुम कभी किसी से कर्जदार नहीं होगे। Hello. हेलो, Bible says वचन कहता है you will not borrow. तुम कभी किसी से कर्ज नहीं लोगे। You are not waiting for the Lord. आप परमेश्वर के सामने वेट नहीं कर रहे हैं। Everything you are going to the bank and do the things. आप तुरंत संसार में जाके अपने डिसीजंस को ले रहे हैं। If you wait for the God, लेकिन जब आप परमेश्वर पे आप विश्राम लेते according to हैं, this Bible, इस वचन के अनुसार you will enjoy the riches of God. आप परमेश्वर की उस अद्भुत संपत्ति को The आप नहीं खा पाएंगे। the वो heavenly स्वर्गीय- treasure will be open for वो you. स्वर्गीय लोग आपके लिए खुल जाएगा। The heavenly treasure वो स्वर्गीय आशीष आपके लिए खुल जाएगी। you will enjoy. आप उसका लुत्फ उठा पाएंगे। Dear friends, मेरे प्रियो, there is going to be a famine. आज अकाल आने वाला है, Very dangerous. बहुत भयानक। You will not get this word of ये God. वचन आपके पास नहीं रहेगा। Now this is the time. यह समय है Taking a decision, Lord. मैं एक निश्चय निर्णय ले रहा हूँ पिता। I will read this full Bible. मैं इस पूरे बाइबल को एक बार पढ़ लूंगा। If you are take a decision, अगर आप ये निर्णय आज ले रहे हैं, I can assure you, मैं आपको ये बात बता सकता no हूँ, sickness, कोई भी रोग नहीं, protection, सुरक्षा, life, जीवन, abundance of blessing. परिपूर्णता आशीषों की, Every blessing will come to you. सारी आशीषें आपके पास होंगी। Read this इस Bible. वचन को पढ़ें। There is going to be a famine. एक अकाल आने वाला है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं आते हैं। जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। Dear friend, this word you remark, you note it. ये वचन को आप लिख लें। That's why Jesus died for us. इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए मरे। We have to know Him more. हमें उन्हें और नजदीकी से We have to जानना know है। Him more. हमें उन्हें और जानने की जरूरत है। That should come every day as a fire inside your heart. और ये बात एक अग्नि की तरह हमारे अंदर से निकलना चाहिए। If you know Him, अगर आप उनको जानते हैं, He will be friend of you. वो आपके मित्र बन जाएंगे। In your home, वो आपके घर में we are having many kind of a family tree. हम लोग एक जो परिवार का एक चार्ट जैसा ट्री जैसा होता है। Two type of grandparents. दो तरह के जो दादा दादी और नाना So नानी, from the mother side, father side, माता के तरफ से और पिता के तरफ से, like way it will go. और उस तरह से वो ट्री फैमिली ट्री आता है। So you may have one great grandparent. हो सकता है आपके जो परदादा या परनानी हो, So you are the granddaughter or grandson. और आप एक पोते हैं या फिर नाती हैं। Every day हर दिन you are going to him. आप उनके पास जाते हैं, So he is giving you some money. वो आपको कुछ पैसे देते हैं। Every day you are going and getting the money. हर दिन आप जाके उनसे कुछ पैसे को लेते हैं, You are happy. आप खुश हो जाते हैं। So one day एक दिन you are going and asking that your grandparent, how are you? एक दिन आप जाके उस दादा दादी से पूछते हैं कि आप दादा दादी आप कैसे हैं, How is your health? आपका स्वास्थ्य कैसा है, Can we make a kiss with you? क्या मैं आपको छू सकता हूँ, So because you are every day giving the money, क्योंकि आप रोज तो मुझे पैसे दे रहे हैं, so I want to be with you sometimes. Whenever holiday, I want to spend more time with you. इसलिए मैं आपके साथ और अधिक समय को बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे छुट्टी है तो मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। If you are asking rather than only receiving, जब आप जाके ऐसी बातों को कहते हैं कदापि जब उनसे सिर्फ पैसे लेते हुए, how your grandparents feel? आपके परदादा या नाना नानी कैसा लगेगा? They will cry वो रोने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे, because no one is asking like that. क्योंकि कोई भी उनके पास जाके ऐसी बातों को नहीं बोलता। Everyone is taking. सब लोग सिर्फ प्राप्त करने में लगे हुए हैं। The same way, इसी तरह से every day we are getting everything from Jesus. हर दिन हमें यीशु मसीह से हर आशीष को हम ले रहे हैं। Are you asked anything
one day to Jesus, Jesus, how are you? क्या आप कभी भी यीशु मसीह के पास जाके ये समय बिताकर पूछते हैं कि यीशु मसीह आप कैसे हैं? Lord, what is the God's plan for me? आपके पास में मेरे लिए क्या योजना है? If you are having a close love for Jesus, अगर आप उस घनिष्ठ प्रेम को यीशु मसीह के लिए रखते हैं, He will embrace you. वो आपको पकड़ लेगी। If Jesus embrace you, जब वो आपको गले लगा लेते हैं, A to Z, हर सुबह आरंभ से लेकर अंत तक A to Z, great blessing you will enjoy. वो बड़ी आशीष को आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। Dear friends, मेरे प्रियो, we are lacking knowledge. हमें ज्ञान की कमी है। Your prayer, हमारे प्रार्थना, it should be have a time of love with Jesus. यह परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करने का समय होना चाहिए। Jesus, यीशु, how much you suffer, Lord. आप मेरे लिए कितने पीड़ा को सहे। Lord, your entire body full of wounds and stripes. आपके पूरे शरीर में वो चोट और वो दर्द और जख्म थे। For me, मेरे लिए यीशु, for me. मेरे लिए यीशु। Lord, hereafter I will not do anything. मैं इसके बाद से कोई भी पाप में ना पड़ूंगा। Are you praying क्या आप ऐसी बातें पर बोल रहे हैं? like this? क्या आप ऐसी बातें बोल रहे हैं? Jesus is making such a prayer. यीशु मसीह ऐसी बातें सुनना चाहता है। So one family, एक परिवार में there was a husband and wife, एक पति और एक पत्नी थे। one little daughter. एक छोटी बेटी भी थी So unfortunately, और बहुत ही दुख पर so the wife passed away. जो पत्नी है उनकी मृत्यु हो जाती है Very young. बहुत ही कम उम्र में। So the father उस समय जो पति हैं taken care of the daughter. और वो अपनी बेटी को बड़ा कर रहे थे। The daughter will not know about the father's activity. और वो बेटी अपने पिता की कार्यों के बारे में नहीं जानती थी। So the father तो वो जो पिता थे taken care of the daughter वो बेटी का ध्यान रखते थे as the king's daughter. एक राजा की पुत्र की तरह। No lack anything. कोई बातों की कमी नहीं करते थे। Everything will be given. हर चीज दी उपलब्ध कराई जाती Because he had a thought. क्योंकि उनके मन में यह सोच थी So my daughter should not feel. मेरी बेटी को यह कभी भी व्यतीत नहीं होना My चाहिए mother is not there. कि मेरी मम्मी नहीं है, माँ नहीं So to cover up that, और इस बातों को छुपाने के so लिए he very much keen वो बहुत ही उत्तेजित रहते to थे give कि everything. वो अपनी बेटी को हर चीज उपलब्ध करा पाए। So one day, एक दिन the daughter met somebody और ये बेटी किसी से on मिलती the है way. और उस रास्ते में Somebody is carrying a very load. और जो था जिससे वो मिली वो एक बड़े भार को उठाए ले जा रहा था From the storehouse to the lorry. जो स्टोर हाउस है वहां से एक गाड़ी में, एक लॉरी में। She thought, उसने सोचा oh, that person is very much suffering. वो कितने पीड़ा को सह के सामान को उठा रहा है, भार उठा रहा है। So she went nearby that place. और वो उस जगह को गई। Who was that? और वो कौन था? The own father. वो उसके खुद के पिता थे। He never shared anything. उसने कभी अपने पीड़ा को बयान नहीं किया। Every day हर दिन he used to do lots of hard work. वो बहुत ही मेहनत के साथ कामों को करता था More than the over duty. और वो ओवर ड्यूटी को करता था। So only focus. उसका एक ही ध्यान था The little daughter. कि वो उसकी छोटी बेटी From her eyes, वो अपने आंखों से देखी the tears never come. और उसके आंखों से आंसू कि She should not cry. कि वो कभी ना रोए He gone through all the suffering. और इसके लिए वो हर पीड़ा से गुजरे। Dear friends, मेरे प्रियो, look upon Jesus यीशु मसीह की ओर देखें। to make you happy. वो आपको खुश करने के लिए He gone through the suffering. वो हर एक पीड़ा से होके गुजरे। My children should not have any worries. मेरे बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी My चाहिए। children should not shed their tears. मेरे बच्चों के आंसू नहीं I बहने। have to wipe away all their tears. मुझे उन बच्चों के सारे आंसू को पोंछ देना है। They should not have the broken heart. उनके हृदय कभी टूटे दुखी नहीं होने They should चाहिए। not go through depression. उन्हें कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना They चाहिए। should not go through any anxiety. वो कभी भी भयभीत नहीं होने चाहिए। They should not go through any diverse problem. उन्हें कोई भी ऐसी मुश्किल परेशानियों का सामना नहीं करना Husband and wife should love each other until the last breath. जो पति पत्नी वो एक साथ रहे कि अंतिम सांस तक साथ रहने पाए। No husband should go for the outward, this unwanted, illegal relationship with other ladies. कोई भी पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी
औरतों की ओर आंख ना उठाएं। They should be very much faithful in their marriage vow. वो अपने विवाह में बहुत विश्वास योग्यता से रहें। No one should go to the wine shop. कोई भी इधर उधर ना जाने पाए। Nobody should take a wine shop to drink some alcohol. कोई भी वाइन शॉप शराब की दुकान में शराब पीने ना जाए। For them I suffered a lot. और उनके लिए मैं बहुत पीड़ा को उठाया। They should enjoy the rivers of the living water. वो उस जीवन सच्चे जीवन को आनंद उठाने पाए। That is the heart of Jesus. और यह यीशु मसीह का दिल है। Are you ready क्या आप तैयार हैं to check with Jesus? कि आप यीशु मसीह से बातचीत करें? Jesus, यीशु मसीह, how are you? आप कैसे हैं? He will open his heart. वो अपने हृदय को आपके सामने खोल He देंगे। will open his burden वो अपने बोझ को आपके सामने about रख the देंगे। Jharkhand. उस झारखंड के बारे में Everywhere the people are making their own alcohol in different villages. हर जगह हर गांव में लोग अपने ही शराब को बना रहे हैं। They don't have the proper income. उनके पास कोई आय का कोई साधन नहीं They are है। going through suffering. वो पीड़ा में I want to raise them up. मैं उन्हें उठाना चाहता हूँ। I want to make them a good kind of living resources. मैं उन्हें एक अच्छी आय देकर उसे उठाना चाहता हूँ। Can you love me? क्या तुम मुझसे प्रेम कर सकते I हो? want to bless you. मैं तुम्हें आशीष देना चाहता Can हूँ। you be faithful? क्या तुम विश्वास योग्य रहोगे? Can you help others without any selfishness? क्या तुम दूसरों की मदद करोगे? If I bless you, अगर मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, can you take this blessing to the remote villages where there is a need? क्या तुम इस आशीषों को उन ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाओगे जिन्हें की आवश्यकता है? Jesus is looking such a people. यीशु मसीह ऐसे लोगों को खोज रहा है। I can make you as a chief minister of Jharkhand. मैं तुम्हें झारखंड का मुख्यमंत्री बना सकता हूँ। Are you willing to receive my heart? क्या तुम मेरे हृदय को लेना चाहोगे? Can you rule this Jharkhand exactly with the heart of Jesus? क्या तुम इस झारखंड को अब मेरे हृदय के द्वारा चलाओगे? How many believers are in Jharkhand? कितने विश्वासी हैं इस झारखंड राज्य में? Every believers you are talking with Jesus every day like this. अगर हर विश्वासी यीशु मसीह के साथ ऐसे बातचीत करते हैं, How many Christian MLAs? कितने सारे हमारे बीच में जो मसीही विधायक हैं। God should raise the loving heart to heart with Jesus such MLAs. और ऐसे परमेश्वर ऐसे विधायकों को उठाए जो यीशु मसीह के साथ ऐसे प्रेम से बात Whatever I have enough for me. जो मेरे पास है वो मेरे लिए बहुत है। God has blessed me with a home and I have food and drink for every day. आज मेरे पास घर है, मेरे पास खाना है, मेरे पास कपड़ा है, सब कुछ है। I have to help others. मुझे दूसरों की मदद करना है। This is the heart of Jesus. यह यीशु मसीह का हृदय है। Dear friends, मेरे प्रियो, Jesus gone through lots of suffering. यीशु मसीह बहुत पीड़ा में से होके गुजरे। If you understand that, अगर आप उस बातों को समझते हैं, your mind will not be distracted. आपका मस्तिष्क कभी भी भ्रमित नहीं होगा। You will have the mind of Jesus. आपके पास यीशु मसीह का You मस्तिष्क will have the होगा। mind of Christ. वो यीशु मसीह का मस्तिष्क आपके पास होगा। If you closely talking to Jesus. जब आप यीशु मसीह से घनिष्ठता से बात करते हैं, Jesus, यीशु मसीह, all the prophecies written in the Bible already fulfilled. सारी जो भविष्यवाणी इस वचन में लिखे हुए हैं वो सब पूरे हो गए। Only one should be yet to be fulfilled. सिर्फ एक ही भविष्यवाणी है जो पूरी नहीं हुई। That is your second coming. वो है आपका दूसरा आगमन। When you will come back, आप कब वापस आने वाले हैं? then Jesus will open his heart to you. और तब यीशु मसीह अपने हृदय को आपके सामने खोल देगा। In Jharkhand, झारखंड में many believers are just namesake Christian. और बहुत मसीही सिर्फ नाम के लिए मसीही हैं। If I come today, अगर आज मैं आ जाता हूँ they वापस, will die in their sin. वो अपने पाप में मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। They will go to the hell of fire. वो नरक में चले जाएंगे। They can't come to the heaven. वो स्वर्ग को नहीं पहुँचेंगे। Can you rise up? क्या आप आज उठ सकते हैं? Can you prepare the way for my second coming in क्या Jharkhand? तुम मेरे दूसरे आगमन के लिए मेरे लिए रास्ता को मार्ग को तैयार कर सकते हो? Can you cry with the tears for the salvation of Jharkhand? क्या तुम झारखंड के लिए अपने आंसुओं को बहा सकते हो? Jesus is looking one person यीशु मसीह उस एक व्यक्ति को खोज रहा है, to protect Jharkhand. उस झारखंड राज्य To को protect Jharkhand. इस झारखंड राज्य को बचाने के लिए।
Who can stand in the gap and cry before God and the people of Jharkhand? कौन वो मध्यस्थता में खड़े होके वो परमेश्वर और झारखंड के लोगों के बीच में वो प्रार्थना कर सकता है? Are you willing? क्या आप तैयार हैं? Ezekiel 22:30. यहेजकेल 22 का उसका 30। Jesus is looking one person. परमेश्वर एक व्यक्ति को खोज रहा है। So let us read that. आइए हम उस वचन को पढ़ें। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। No one is there कोई ऐसा ना मिला to fulfill the mission of Jharkhand. वो झारखंड के लिए उस मिशन उद्देश्य को पूरा करने वाला। Are you ready to stand in the gap? क्या आप उस मध्यस्थता के लिए खड़े होना चाहते हैं? Someone should stand in the gap. कोई तो उस मध्यस्थता के लिए खड़ा हो। No one should go to the hell of fire. कोई भी उस नरक को ना जाए। Jesus suffered a lot. यीशु मसीह बहुत पीड़ा को सहे। If you are coming more close to Jesus, जब आप परमेश्वर यीशु मसीह से और नजदीक आते हैं, He will open His heart. वो अपने हृदय को आपके सामने He will खोलेंगे। reveal His plan. वो अपने दर्शन को आपके सामने प्रकट करेंगे। How to reach out to the district wise. कैसे आप हर एक जिले को छू सकते हैं? How to raise the God's people with a great zeal. कैसे आप परमेश्वर के लिए और लोगों को तैयार करने पाए? So if you are going according to the God's plan, जब आप परमेश्वर की योजना के तहत चलते हैं, so Jharkhand will be the richest state in India. और जो झारखंड है वो पूरे भारतवर्ष में सबसे समृद्ध राज्य होगा। If God is the Lord of Jharkhand, और जब यहोवा यहाँ का प्रभु बन जाता है the झारखंड, heavenly blessings will come. सारे स्वर्गीय आशीष आ जाएंगे। Jharkhand will become a heaven. झारखंड खुद ही एक स्वर्ग बन जाएगा। Your family will be blessed. आपका परिवार आशीषित होगा। That is the God's plan. और यह परमेश्वर की योजना Stand in the gap. उस मध्यस्थता के लिए Lord, I will not allow one person from Jharkhand to go to the hell of fire. मैं ये नहीं करूंगा परमेश्वर की झारखंड से कोई भी व्यक्ति नाश हो, आत्मा नाश हो। Such a way you cry. वैसे हमें रोना है, बिलखना First है। for your own family. सबसे पहले अपने परिवार के लिए। Your entire family should be saved. अब हमारे सारे परिवार का उद्धार होना So चाहिए। then the और others, उसके बाद दूसरों के लिए। dear friends, मेरे प्यारों, if you are come more close to जब आप Jesus यीशु मसीह से और घनिष्ठ संबंध and ask the निभाते Lord, हैं और परमेश्वर से पूछते हैं, Lord, when you will come back, यीशु मसीह आप कब दूसरी बार आने वाले He हैं? will reveal, open His burdened heart to you. वो अपने बोझित हृदय को आपके सामने खोल के रख देगा। For example, उदाहरण के I am लिए from Delhi. मैं दिल्ली से हूँ। Several prime ministers, presidents of other countries used to come. कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते थे, Very specially whenever the American president come, और जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति आते थे before 3 years, और 3 साल there पहले, is a preparation. और एक बहुत बड़ी तैयारी की गई, Because American president is powerful president. क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो बहुत ही सामर्थ्य जगह पे The है, entire security control of Delhi और सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है दिल्ली will की, go to the American secret security agencies. और ये सारे जो यहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था है वो अमेरिका की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके साथ बातचीत में जाते हैं, They will be very much watching. और वो बड़े सावधान से रहते हैं। Where the unsafe area, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमला हो where there is सकता a है, threat, जहाँ भी हमला करने की आशंका होती है, such a way they should prepare the way for their president. और वैसे ही वो जिस हमले की जगह को बचाकर उन राष्ट्रपति के लिए मार्ग को बनाया जाता One है। day before the president visit, और एक दिन पूर्व जब राष्ट्रपति आने को they है, will say, वो कहते हैं let president come. अब राष्ट्रपति को आने दीजिए, We are ready to safeguard our president. और हम लोग तैयार हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को यहाँ पे We लाने के लिए। prepared the way. हमने रामार्ग को तैयार कर दिया है, Not even a small mosquito can touch him. और एक छोटा मच्छर भी उन्हें छू नहीं सकता। Dear friends, इसलिए मेरे प्रियो, this is the only 5 years authority people for such a preparation. और एक 5 साल के लिए जो नियुक्त होते हैं उनके लिए इतनी तैयारी की जाती है, After that they will not at all remember. उसके बाद कोई याद भी नहीं करता है इस बात। What is the preparation for our king? हमारे राजा के लिए हमारी क्या तैयारी है? The King of Kings and the Lord of Lords is going to be come और back. राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु वापस आने वाला है। If you are loving अगर आप Jesus, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, you will have the same heart. आपके पास
No one should go to the hell of fire in Jharkhand. कोई भी नरक की कुंडी में नहीं जाएगा झारखंड से। Lord, give me the grace. परमेश्वर मुझे वो अनुग्रह I will prepare the way for your second coming. मैं आपके लिए दूसरे आगमन के लिए मैं मार्गों को तैयार करूंगा। Amos 4:12. आमोस उसका 4 उसका 12वां वचन। You can note these words. आप इस वचनों को लिखें। Amos 4:12 says, आमोस 4 का 12 यूं the last कहते हैं। passage says, the last portion says, जो लास्ट जो अंतिम जो अध्याय ऐसा कहता है, prepare to meet your God. अपने यहोवा से मिलने के लिए तैयारी करो। Prepare to meet your God. अपने यहोवा से मिलने के लिए तैयार हो He is going to come back very soon. शीघ्र आने वाला है। Revelation chapter 22, the last chapter. जब आप बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य 22 को पढ़ते हैं, verse 7, उसके 7वें वचन verse को, 11, उसके 11वें वचन को, verse 17, 17वें वचन को, verse 20. 20वें वचन को, All these words says, सारे वचन कहती है I am coming very soon. मैं शीघ्र आने वाला हूँ। Before that, उससे पहले who will prepare the way for me in Jharkhand? कौन मेरे लिए उन मार्गों को बनाएगा झारखंड में? Who will prepare the way? मेरे लिए कौन उन मार्गों को तैयार करेगा? This is the heart of Jesus. ये यीशु मसीह का हृदय है। So today, are you ready? इसलिए आज आप क्या आप तैयार If हैं? you are ready, अगर आप तैयार हैं, anointing will come. वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा। You will be raised up. परमेश्वर आपको उठाएगा। Ezekiel 38:7. यहेजकेल उसका 38 का 7 The Bible says, वचन कहती है, prepare yourself. अपने आप को तैयार करो। So everyone note this word. सब लोग ये वचन को लिख लेंगे। Ezekiel 38:7. यहेजकेल 38 का 7 Prepare yourself. अपने आप को तैयार करो। First we have to prepare ourselves सबसे पहले हमें आप को तैयार करना for the है। second coming. उस दूसरे आगमन के लिए, To be ready. उनके सामने तैयार होने के लिए। So you and your companies that are gathered about you, you prepare yourself. अपने आप को तैयार करो So then prepare the others. और उसके बाद औरों को तैयार करो। Then you be a guardian for them. और आप उसके लिए एक मार्गदर्शक बन जाएंगे। This is the God's plan. ये परमेश्वर का योजना है। There is only one calling for you. वहाँ आपके लिए बस एक ही बुलाहट I है। am the guardian of Jharkhand. मैं इस झारखंड का अगुआ हूँ। I am the guardian for मैं Jharkhand. इस झारखंड का अगुआ हूँ। From Jharkhand. इस झारखंड से No one should go to the hell of fire. कोई भी नाश ना होने पाए। I am preparing the way for Jesus. मैं यीशु मसीह के लिए मार्ग को तैयार कर रहा हूँ। Isaiah 43. यशाया उसका 40. 43. 40 का 3 Here the Bible says, यहाँ पे वचन कहती है, prepare the way for the Lord. पर मैं यहोवा के लिए मार्ग को तैयार करो। Dear friend, this is the heart of ये Jesus. यीशु मसीह का हृदय है। This is the heart of Jesus. यह यीशु मसीह का हृदय है। The end time, और अंत के दिनों में God is going to raise a heavenly army. वो स्वर्गीय आर्मी को, दूत को तैयार करने वाला है, सेना को। So they are chosen for the second coming to prepare the way. और वो परमेश्वर के यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयारी करेंगे। So they will all the time standing in the gap. वो हमेशा वो मध्यस्थता में खड़े रहेंगे। They are the heavenly watchers. वो एक स्वर्गीय सेना है। They know everything. वो हर एक बात को जानते Through the हैं। Holy Spirit, उस पवित्र आत्मा के they will द्वारा understand the heart of और God. उस वो परमेश्वर के हृदय को जानते They will हैं। know वो जानते हैं when the last trumpet is going to be blown. जब वो आखिरी तूही फूके जाने वाली है। God wants such a people should be raised up in Jharkhand. परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसी सेना झारखंड में तैयार हो जाए। Are you willing to be one क्या among them? आप चाहते हैं कि आप वो स्वर्गीय सेना के एक सदस्य बन जाए? So I am encouraging you. मैं आपको प्रोत्साहित करना Read चाहूंगा। Joel chapter 2 योवेल उसका दूसरा अध्याय को in पढ़ें your home. अपने घरों में। So this Joel chapter 2 is the main chapter for the end time ministry. और योवेल का जो दूसरा अध्याय है वो इन आखिरी दिनों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। Before the Lord Jesus come back यीशु मसीह के दूसरे आगमन से to पहले prepare the way for him, उनके लिए मार्ग को सुधारने के लिए according to Joel chapter 2 योवेल 2 के अनुसार verse 2, उसका दूसरे वचन के God will अनुसार raise up one group of people. और इस परमेश्वर अपने लिए एक सेना को तैयार They will करेगा। all the time full of the Holy वो Spirit. हमेशा पवित्र आत्मा से
No one can control them. कोई उनके ऊपर नियंत्रण नहीं कर No पाएगा। laws, no government laws can control them. कोई सरकारी के जो नियम उनके ऊपर नहीं चलेंगे। They can't put up in the jail. वो जेल में नहीं डाले जा पाएंगे। They will be flow with the power of the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चलेंगे। So if you read that continuous words, जब आप उन वचनों को पढ़ते जाते हैं, they will penetrate inside the walls. वो दीवारों के अंदर घुस जाएंगे। Such an army. ऐसी सेना, These are the heavenly armies. ये स्वर्गीय सेना है। So are you willing to join in this army? क्या आप चाहते हैं कि आप इस स्वर्गीय सेना में शामिल हो जाएं? So some of you it may be a new message. कईयों के लिए ये एक नया संदेश हो सकता God है। already blessed us. ये परमेश्वर ने हमें पहले ही आशीष दे दी Hereafter है। no need to give me something like a beggars anymore. हमें ये नहीं बोलना परमेश्वर में दे भिखारी की तरह। Now this is a time for और Jesus. ये समय है यीशु मसीह के लिए। I will going to prepare the way for my second coming, my मैं चाहूंगा master. कि मेरे यीशु मसीह के लिए मैं उन मार्गों को तैयार करूं। Such a people God want to raise. ऐसे लोग परमेश्वर उठाना चाहता है। That is the mission for Jharkhand. यह एक दर्शन है झारखंड के So the लिए। same mission given to Dr. Paul और Dinakar यही दर्शन डॉक्टर पॉल दिनकरन को मिला है। through the Jesus cause. और इस जीसस को यीशु बुलाता है के द्वारा। So in Jharkhand, इस झारखंड में prepare the way for the second coming. यीशु के लिए दूसरे आगमन के लिए मार्ग को बनाना। So you are the generation chosen. ये आपकी पीढ़ी है जो वो चुनी हुई पीढ़ी है। 1 Peter 2:9. पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय का 9वां वचन। You are chosen generation. आप चुने हुए पीढ़ी हैं। Royal priesthood for the end time ministry. आप वो स्वर्गीय priesthood है वो आखिरी दिनों के लिए। You have to be all the time in the God's army. आपको हमेशा उस परमेश्वर की सेना में रहना है। If you are loving Jesus, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, your focus is only for the second coming of the Lord. आपका ध्यान सिर्फ दूसरे आगमन की ओर लगा रहेगा। When He will come, I वो never कब आएगा? bother. वो कब आएगा? I will never bother. मैंने ये नहीं सोचूंगा कि वो कब आएगा। Whether Jesus come back, अगर कब यीशु मसीह वापस आते हैं, otherwise last day of my birth in this earth, और या मेरा जीवन का ये आखिरी दिन हो, I will prepare the way for the Lord. मैं तब तक परमेश्वर मसीह के लिए मार्ग बनाता That is my रहूंगा। only mission. ये मेरा उद्देश्य है। Are you willing to join in the heavenly army? क्या आप उस स्वर्गीय सेना में शामिल होना चाहते हैं? Our Lord's army is so big. हमारे परमेश्वर की सेना बहुत ही बड़ी है। Joel 2:11. योएल उसका 2 उसका 11 This is वचन। very important word. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन I है। don't know how the English translate in the translation. हिंदी में ये कैसा कहता है मुझे नहीं पता। Joel 2:11 the English translation says, और इंग्लिश में ऐसा कहता है, the God's army is so big. यहोवा की सेना बहुत बड़ी है। The God's army camp also so big. और यहोवा का जो सेना है उसका रहने का स्थान भी बहुत बड़ा है। So before the American president coming, और इससे पहले कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को आए, in Delhi several locations they made a secret camp. और उन गढ़ों को बनाया जाता है जो गुप्त गढ़ों को बनाया जाता है दिल्ली में हर एक जगह पर। Secret camp. वो गुप्त जगहों को बनाया जाता है। They will discuss the kind of that secret. और उस गुप्त बातों को बताया जाता है इन गुप्त कैंप के द्वारा। Preparation. तैयारी। President. राष्ट्रपति। More than that. और ये तो उनसे बड़ा है। So if you are prepared, you are chosen for the second coming to prepare the way for the Jharkhand. अगर आप उस दूसरे आगमन की तैयारी के लिए चुने गए हैं झारखंड के लिए, Your home will be made as a heavenly secret camp. हालेलुया, आपका घर जो है एक गुप्त गढ़ की तरह बनाया The जाएगा। angels will come down and they will ascend and descend. वो स्वर्ग से स्वर्गदूत आएंगे और ऊपर चढ़ेंगे आपके घर में। John chapter 1:50-51. यूहन्ना उसका 1 उसका 50 और 51वां वचन। The angels of God will ascend and descend.